बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? हमेशा की तरह मैं उम्मीद करता हूँ आप ठीक ठाक होंगे और लेक्चर एंजॉय भी कर रहे होंगे और पढ़ भी रहे होंगे। आज का ये हमारा लेक्चर 5 सेकेंड ईयर तरक्की पज़ीर मईशत के मसाइल। तो सबसे पहले जैसा कि हम लोग जानते हैं कि तरक्की पज़ीर मईशत या तरक्की पज़ीर ममालिक ऐसे ममालिक हैं जहाँ पर मेयार ज़िंदगी बहुत पस्त है या फ़ीकस आमदनी जो है वो बहुत कम है। तो ऐसे ममालिक को हम तरक्की पज़ीर ममालिक कहते हैं। हम अपने इर्द गिर्द देखें, पाकिस्तान, इंडिया, श्रीलंका, बांग्लादेश और इस तरह के इर्द गिर्द के जो ममालिक हैं वो तरक्की पज़ीर ममालिक हैं और उनकी मईशत भी है, वो स्ट्रगल कर रही है, तरक्की पज़ीर मईशत है। हम उनके मसाइल को आज हम देखते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं मसाइल में हमारे पास फ़ीकस आमदनी है, इनकी ये कम होती है, ज़राअत पर इन्हिसार है इनका, आबादी का दबाव है, बेरोज़गारी है, अफरात ज़र है, गैर मुवाफ़िक़ तवाज़ुन तिजारत है, दौलत की गैर मुसावाना तक़सीम, जदीद टेक्नोलॉजी की कमी और कुदरती ज़राए का नीम इस्तेमाल, गैर मुल्की इमदाद और कर्ज़ों पर इन्हिसार। इसको हम देखेंगे जी आज। तो सबसे पहले जैसा कि हमने डिस्कस किया था शुरू में कि ऐसे ममालिक जिनकी फ़ीकस आमदनी बहुत ज़्यादा होती है वो तरक्की याफ्ता ममालिक कहलाते हैं। लेकिन आज का हमारा मौज़ू बहस या मौज़ू लेक्चर जो है वो तरक्की याफ्ता नहीं, तरक्की पज़ीर ममालिक हैं। तो तरक्की पज़ीर ममालिक ऐसे ममालिक हैं जिनकी फ़ीकस आमदनी जो है वो कम होती है। फ़ीकस आमदनी आप लोगों को पता है कुल आमदनी, और जब हम उसको कुल आबादी पर डिवाइड करते हैं तो हमारे पास फ़ीकस आमदनी जो है हासिल हो जाती है। तो तरक्की पज़ीर मईशत का सबसे बड़ा मसला यह है कि वहाँ पर फ़ीकस आमदनी कम होती है, लोगों की आमदनी कम होती है, जिसकी वजह से वहाँ पे जो है ज़िंदगी का मेयार बहुत पस्त रहता है, वो अपनी ज़रूरियात की ज़िंदगी भी नहीं ख़रीद सकते। तो वहाँ पे डिमांड आमतौर पे वो कम रहती है, डिमांड कम रहती है तो मईशत की इस तरह से वो आप हो सकती है। उसके बाद यहाँ पे इनकी फ़ीकस आमदनी हमने जैसे डिस्कस किया कम होती है, इसकी वजह से बहुत सारे मसाइल होते हैं और इकॉनमी जो है वो तरक्की पज़ीर रह जाती है। दूसरे नंबर पर हमने यहाँ पर देखा कि वो ज़राअत पर इन्हिसार करते हैं। दुनिया में जब वो ज़राअत पर इन्हिसार करके अपनी जो प्रोडक्ट्स हैं वो बाहर भेजते हैं तो जो ज़री प्रोडक्ट्स हैं उनकी इंटरनेशनल मार्केट में जो कीमत है वो बहुत कम है। तो इस तरह के ममालिक जो ज़राअत पर इन्हिसार करते हैं तो उनकी जो अशिया हैं, उनकी जो प्रोडक्ट्स हैं, उनकी आलमी मार्केट में जो कीमत है वो कम है। और इसके बरक्स क्योंकि वो ज़राई अशिया और ख़ाम माल पैदा कर रहे होते हैं और बदले में उनको जो है वो सनती अशिया उनको दरामद करनी पड़ती हैं। ये निस्बतन महंगी होती है, सनती अशिया निस्बतन महंगी होती हैं। और जो ज़री अशिया हैं, ज़री अशिया वो बहुत सस्ती होती हैं। ये जब ट्रेड करते हैं इंटरनेशनल मार्केट में अपने अशिया बेचते हैं तो इनकी अशिया की इतनी उन्हें कीमत नहीं मिलती। उसके बरक्स उन्हें अपनी सनत को चलाने के लिए, इंडस्ट्री को चलाने के लिए वहाँ से इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल और दूसरी मशीन इंपोर्ट भी करना होती है। तो जिसकी वजह से उनका जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है, तवाज़ुन अदायगी है या तवाज़ुन तिजारत है वो बहुत नेगेटिव रहता है ज़राअत पर इन्हिसार की वजह से। और ज़राअत पर इन्हिसार का एक और मसला भी है कि आप देखते हैं कि एक खेत है और उस खेत के गिर्द जो वो 4-5 लोग काम कर रहे होते हैं। तो ज़री माशरे में ये कंसेप्ट नहीं होता कि वहाँ पे जो जाके फॉर्म एक्टिविटीज़ के साथ साथ वो नॉन फॉर्म एक्टिविटीज़ को बिज़नेस कर लें या कोई दूसरा जो प्रोजेक्ट है वो शुरू कर लें या कोई दूसरा कारोबार स्टार्ट करें। इस तरह का जो है वो कोई रुझान नहीं होता, जिसकी वजह से ज़राअत पर इन्हिसार करते हुए ममालिक जो है वो माशी तौर पर पसमानदगी का शिकार रहते हैं। थर्ड है जी आबादी का दबाव। जब हम आबादी के दबाव की बात करते हैं तो यहाँ पे ममालिक की जो आबादी है वो बढ़ती जाती है। आबादी बहुत ज़्यादा हो जाती है। आबादी जो है वो क्या है जी, आबादी बहुत ज़्यादा होती है। आबादी की निस्बत जो है वसाइल वो बहुत कम होते हैं, जिसकी वजह से आबादी और वसाइल में एक प्रॉपर तनासब ना होने की वजह से, एक तवाज़ुन ना होने की वजह से वो मुल्क जो है वो तरक्की पज़ीर रह जाता है। नेक्स्ट है जी बेरोज़गारी। हमने यहाँ पे देखा कि बहुत सारे मसाइल हैं। आबादी बहुत ज़्यादा है, ऊपर भी हमने डिस्कस किया है, रिसोर्सेज हमारे हैं नहीं, और जो पैदावारी सरगर्मी हैं पैदावारी सरगर्मियाँ फ़ीकस आमदनी के कम होने की वजह से वो भी कम है।
तो वहाँ पे जो बेरोज़गारी है वो पनपती रहेगी, बढ़ती रहेगी। तो बेरोज़गारी की वजह से जो वो मईशत जो है वो अप नहीं हो सकती, वो जो टेक ऑफ का मरहला है वो बहुत मुश्किल से आन पहुँचता है। इसकी वजह से जो है वो तरक्की पसीर मईशत ही हमेशा रहते हैं। तो बेरोज़गारी उनका बहुत बड़ा मसला है। हमने बताया आबादी बहुत ज़्यादा होती है, वसाइल बहुत कम होते हैं, और वसाइल के साथ साथ उन वसाइल को एक्सप्लोर करने के लिए जो है उनकी जो टेक्नोलॉजी भी उनके पास नहीं होती। और इसके साथ साथ हम देखते हैं कि हमेशा दुनिया में कहीं पे भी लेबर इंटेंसिव जो सोसाइटी है या जो इकॉनमी है वो हमेशा तरक्की पज़ीर ही है। अगर आपने टेक ऑफ करना है तो आपको कैपिटल इंटेंसिव होना पड़ेगा, सर्विस सेक्टर और दूसरी तरफ जाना पड़ेगा। इसमें नेक्स्ट जी अफरात ज़र। इनफराती ज़र को हम उर्फ़िया में इन्फ्लेशन या महंगाई भी कहते हैं। इसमें हम देखते हैं कि तरक्की पज़ीर ममालिक में अफरात ज़र जो है वो सबसे बड़ा मसला है, वहाँ पे महंगाई है। हम देखते हैं अफरात ज़र हमेशा कई वजूहात की बुनियाद पे होता है। तरक्की पज़ीर ममालिक में हम देखते हैं कि सबसे पहले तो यह है कि बाज़ औक़ात वो उनके अखराजात बहुत ज़्यादा होते हैं और आमदनी कम होती है। हुकूमत इस सूरत में जो है वो नोट प्रिंट कर लेती है। क्या करती है? नोट प्रिंट कर लेती है। इसे हम कहते हैं खसारे की सरमायाकारी। जिसकी वजह से आपकी जो ज़र की कदर है वो बहुत कम हो जाती है। जो ज़र की कदर बहुत कम हो जाती है तो बहुत ज़्यादा ज़र पे करके बहुत ज़्यादा पैसे दे के भी हमें कम जो है वो चीज़ें मिलती हैं। तो जिसकी वजह जिसे हम कहते हैं अफरात ज़र अफराज, यानी हम अपनी अखराजात को पूरा करने के लिए बहुत ज़्यादा करेंसी को प्रिंट कर लेते हैं। खसारे की सरमायाकारी की वजह से जो अफरात ज़र का हमें शामिल होते हैं। दूसरा ये कि हमारा जो डिमांड और सप्लाई है, डिमांड और सप्लाई वो भी इक्वल नहीं होते, जिसकी वजह से जो है वो हमें अफरात ज़र का जो है वो सामना करना पड़ता है। उसके बाद हम गैर मुवाफ़िक तवाज़ुन तिजारत हमने अभी यहाँ पर डिस्कस किया था कि ये क्योंकि ज़री माशरे होते हैं और उसके अलावा हमें जो सनती अशिया हैं वो बाहर से इंपोर्ट करनी पड़ती हैं। तो मतलब सनती जो अशिया हैं उनके हमें प्राइस ज़्यादा पे करनी पड़ती है। हमारे पास जो है ज़री एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स होती हैं, हम बाहर बेचते हैं, चावल गंदम कपास, इनकी जो प्राइसेस हैं वो इंटरनेशनल मार्केट में बहुत कम है। तो हमें जो है आमदनी तो बहुत कम हासिल हो रही होती है, लेकिन जो हम इंपोर्ट करते हैं अपनी मशीनरी को चलाने के लिए, अपनी सनत को चलाने के लिए, जो सनती जो हम खाम माल लेते हैं वो बहुत महंगा होता है। तो इसलिए हमारा जो तवाज़ुन तिजारत है वो गैर मुवाफ़िक रहता है, जिसकी वजह से तरक्की पज़ीर मईशत जो हमेशा तरक्की पज़ीर रहती है। तो तवाज़ुन तिजारत जो गैर मुवाफ़िक रहना तरक्की पज़ीर मईशत का सबसे बड़ा मसला है। उसके बाद है दौलत की गैर मसावियाना तकसीम। इसमें हम देखते हैं कि हमेशा क्लासेस होती हैं। तरक्की पज़ीर मईशत में एक रिच क्लास होती है, एक पुअर क्लास होती है, और इनके दरमियान जो क्लास गैप है वो हमेशा बढ़ता जाता है। क्लास गैप हमेशा बढ़ता जाता है। हमने पहले भी इसको कई बार डिस्कस किया। अमीर अमीर तर होता जाता है, गरीब गरीब तर होता जाता है, और जो गुर्बत का चक्कर है वो मनूस तरीन होता जाता है, जिसकी वजह से जो इकॉनमी है वो अप नहीं हो सकती। हमने देखा है कि जदीद टेक्नोलॉजी की भी कमी होती है पसमानदा ममालिक के पास। उनके पास लेबर मौजूद होती है, कैपिटल भी किसी हद तक मौजूद होता है, लेकिन टेक्नोलॉजी नहीं होती, जिसकी वजह से वो अपनी लेबर और कैपिटल को एक्सप्लोर करके ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार हासिल कर सके, जिसकी वजह से वो हमेशा तरक्की पज़ीर मईशत ही रहते हैं। कुदरती ज़राए हमारे पास मौजूद हैं, लेकिन देखें पाकिस्तान जो है वो अभी भी तरक्की पज़ीर मईशत है। हम देखें मिडल ईस्ट में, हम देखें सऊदी अरेबिया है, UAE है, वहाँ पे हम देखते हैं कि उनके पास ज़राए हैं, तेल के ज़राए हैं। उन्होंने टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए उसको मुकम्मल तौर पे इस्तेमाल किया, नीम इस्तेमाल नहीं किया, उसको एक्सप्लोर किया अपने उनके जो रिसोर्सेज हैं, और वो तरक्की याफ्ता होने चले हैं। लेकिन हमारे पास कुदरती ज़राए मौजूद है, हम उनको पूरी तरह से एक्सप्लोर नहीं कर पाते। एक तो हमारे पास आमदनी नहीं है, और दूसरा उसके साथ हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है, जिसकी वजह से हम उनको एक्सप्लोर नहीं कर पाते, जिसकी वजह से कुदरती ज़राए का जो इस्तेमाल है वो हमारा नीम इस्तेमाल रहता है। और पाकिस्तान जो है अब तक वो जो है तरक्की पज़ीर मईशत है, और दुनिया की तमाम तरक्की पज़ीर जो मईशतें हैं, जो ममालिक हैं, वहाँ पे जो कुदरती ज़राए का जो वो पूरा जो है वो इन्हसार उस इस्तेमाल नहीं किया जाता उनका, जो है वो उसको हम एक्सप्लोर नहीं कर सकते। हमारे पास टेक्नोलॉजी भी नहीं होती, हमारे पास अखराजात भी नहीं होते, आमदनी भी नहीं होती, तो इसलिए जो है वो ये मसाइल वहाँ पे रहते हैं। गैर मुल्की इमदाद। तरक्की पज़ीर ममालिक जो हैं वो कहते हैं जी गरीब की जोर हो सबकी गुलाम। तरक्की पज़ीर ममालिक जो हैं वो जो है दूसरे ममालिक पर इन्हिसार करते हैं,
फिर उनकी ट्रेड पॉलिसी फॉलो करनी पड़ती है, उनके रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं, उनकी जो जायज़ और नाजायज़ जो डिमांड्स हैं उनको पूरा करना पड़ता है। तो उस पर इमदाद करते हुए वो उस पर इन्हिसार करते हुए वो हमेशा पस से पस होते चले जाते हैं, पीछे से पीछे चले जाते हैं। और ये एक बड़ा मसला है तरक्की पज़ीर ममालिक का, मीशतों का। दूसरा ये कर्ज़ों पे इन्हिसार करते हैं। गैर मुल्की इमदाद को हम देखें तो हम देखें हम अमेरिका से लेते हैं, चाइना से लेते हैं, और हम उनके ग़ुलाम हैं। वो हमारे डिसीशन करते हैं, वो हमारे फ़ैसले करते हैं। IMF से भी हमने इमदाद ली है। अभी देखें हाल ही में बिजली के जो बिल हैं वो बढ़ गए और उसने हमें माशी तौर पर मज़ीद अबतर कर दिए और हम माशी तौर पर मज़ीद तरक्की पज़ीर होंगे, बैकवर्ड होंगे जी। कर्ज़ों पर इन्हिसार करते हैं। देखें जी हमें UAE ने कर्ज़े दिए थे कुछ, फिर सऊदी अरेबिया ने भी दिए कुछ अरसे के लिए, लेकिन हमारे हालात जो हैं वो कुछ उनके साथ जो सफारती हालात हैं वो ख़राब हो गए, तो उन्होंने उसको डिमांड बैक किया है। अब चाइना से लेके हम उनको वापस कर रहे हैं, और मतलब ये हमारी खारजा पॉलिसी भी इसमें जो दुरुस्त नहीं रही और कर्ज़ों पर इन्हिसार होने की वजह से वो भी हमें ब्लैकमेल कर रहे हैं। तो पाकिस्तान जैसी मईशतें जो हैं वो तरक्की पज़ीर मईशतों को कर्ज़ों पर इन्हिसार करना पड़ता है और तरह तरह की ब्लैक मेलिंग का सामना होता है। इस तरह हमारे मसाइल बढ़ते रहते हैं और हमारा जो मेयार ज़िंदगी है वो पस्त तरीन होता जाता है, हमारी जो इकानमी है वो मज़ीद पस्त होती जाती है, तो हम तरक्की पज़ीर ही रहते हैं। तो ये सारी चीज़ें आज हमने देखी हैं कि फ़ीकस आमदनी से लेकर कर्ज़ों पर इन्हिसार ये तरक्की पज़ीर मईशत के मसाइल हैं। तो ये आज का लेक्चर हमारा यहाँ पे ख़त्म हुआ। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह मिलेंगे। थैंक यू सो मच सर।